दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं, कुछ दिन पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने कहा और एस्ट्राजेनेका ने माना कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं जो रक्त के थक्के पैदा करते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो सकता है। खबर ये भी आई है कि उन्होंने पूरी दुनिया से कोविशील्ड वापस ले लिया है। सवाल ये है कि मार्च 2021 में जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो भारत सरकार ने उस वैक्सीन को क्यों बढ़ावा दिया? कई लोग हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज से मारे गए। क्या भारत सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी? क्या वे ब्रिटेन सरकार की तरह एस्ट्राजेनेका से उन लोगों के लिए मुआवजा लेंगे? देखिए, कुछ दिनों पहले यूके की एक कोर्ट में एस्ट्राजेनेका, जिसने भारत में कोविशील्ड दी, उसके विषय में कहा और पहली बार माना कि कोविशील्ड वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसके साथ ये खबर भी आई अब कि उन्होंने पूरी दुनिया से कोविशील्ड को विड्रॉ कर लिया है, यानी कि कोविशील्ड को ये पता चल गया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों का नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाल ये आता है कि जब मार्च 2021 में यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया, बैन कर दिया, जिसके अंदर फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, बहुत सारे देश हैं, तो भारत की सरकार ने कोविशील्ड को इतना ज़्यादा देश में प्रमोट क्यों किया? और यूरोप के देशों के बैन के बाद भी करोड़ों लोगों को कोविशील्ड लगाई गई, बहुत सारे लोग मारे गए हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से। क्या भारत की सरकार उन लोगों को कंपनसेशन देगी? क्या एस्ट्राजेनेका से उन लोगों के लिए मुआवजा नहीं लेना चाहिए जैसे कि यूके की सरकार ले रही है? ये हमारा सवाल केंद्र से है। सर, इसके अलावा सवाल ये चाहिए कि बाबरी का ताला जो है कांग्रेस जो है राम मंदिर पे ना लगा सके और धारा 370 जो हमने हटाई थी उसको वापस ना कर पाए। देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार के नारे में खुद फंस गई। लोग इस बात को समझ गए कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि इनको बाबा साहब का संविधान बदलना है और संविधान में जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहते हैं। अब देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों? बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर बना है वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना है, ना ही किसी राजनीतिक दल ने बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दूसरी बात, जो धारा 370 का मामला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, उसको अब कैसे बदला जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे में फंस गई। सर, इसके अलावा जून की है और ये जो इलेक्शन है वो संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण की राजनीति के बीच में। देखिए, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम अकेले लड़ेंगे और सब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर ये आया कि इन्होंने अपने पुराने एनडीए के दलों को, जिनको पहले इन्होंने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, वो इनके यहाँ से छोड़ के चले गए, उनकी मिन्नतें करके धीरे धीरे उनको मनाया। चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे वो अजीत पवार के बेटे हों, अजीत सिंह के बेटे हों, इन सबको इन्होंने मान मनोबल करके बुलाया। मगर इसके बावजूद एनडीए की टैली गिर रही है। 3 फेजेस के चुनाव में ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट्स गिर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मना रही है कि किसी वजह से इंडिया अलायंस टूटे, मगर ये होगा नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये काम कर रही है और कांग्रेस ने 26/11 को लेकर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तब इस तरीके का रोना शुरू करती है। कुछ दिनों पहले बोला कि विदेशी ताकतें इनको हराना चाहती हैं। अरे भाई, आप तो विश्व गुरु बन गए थे, आपका डंका तो पूरे विश्व में, आप तो 2 देशों की आपने तो जो है वॉर रुकवा दी। आपके खिलाफ कौन सी विदेशी ताकतें हैं?
आप उनका नाम बताइए। और आप तो कहते हैं कि आप सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो विदेशी ताकतें कैसा काम कर रही हैं? आप 10 साल में क्या कर सके, आप ये बताइए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम पे लोग कब तक वोट देंगे आपको? आपसे पाकिस्तान तो कर रहे हैं। साल स्मृति केंद्रीय मंत्री रही, फुल गवर्नमेंट, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, इसके बावजूद एक काम स्मृति ईरानी जी के पास नहीं है जो वो कह सकें कि उन्होंने 10 साल मंत्री रहते हुए किया हो। एक उपलब्धि नहीं है उनके पास। इसलिए खबरों में बने रहने के लिए अब वो इस तरीके ढूंढ रही हैं। ये उनकी हताशा दिखाता है। हरियाणा से जो खबरें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और मुझे यकीन है कि इंडिपेंडेंट एमएलएज को ये बात दिख रही है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन है, तो वे डूबते हुए जहाज से निकल